नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत कविता की व्याख्या बहुत ही आसान शब्दों में। और इससे पहले हम कर चुके हैं देवसेना का गीत की व्याख्या, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कविता की व्याख्या पर। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कविता में क्या खास है, कहाँ से ली गई है। तो ये जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। आप इन दोनों कविताओं में कंफ्यूज ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखें कि देवसेना जो है वो देवसेना का गीत जो है वो स्कंदगुप्त नामक नाटक से ली गई थी, और कार्नेलिया का गीत जो है उसका संबंध चंद्रगुप्त नाटक से है। क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, तो आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि देवसेना का संबंध स्कंदगुप्त से है, तो वो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई कविता है। और कार्नेलिया का संबंध चंद्रगुप्त से है, तो ये जो कविता है वो चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, जिसने चंद्रगुप्त से विवाह कर लिया था। और ये जो कविता है, ये जो गीत है कार्नेलिया का गीत, इसमें कार्नेलिया जो है वो भारत की सुंदरता को देखकर चंद्रगुप्त से शादी करने के बाद में वो भारत में ही बस गई थी, और भारत की सुंदरता को देखकर वो बहुत खुश हो रही हैं और भारत की विशेषताओं का वर्णन जो है वो चंद्रगुप्त से कर रही हैं। तो क्या है ये कविता और क्या है वो विशेषताएं, जल्दी से देखते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो चंद्रगुप्त से कह रही हैं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, कि हमारा ये जो देश है वो बहुत ही मधुमेह कहते हैं मिठास से भरा हुआ, मीठा, कि हमारा जो देश है वो बहुत ही मिठास से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा देश है। भारतवर्ष के बारे में कहती हैं यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही मिठास से भरे हुए हैं। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी कि ये ऐसा देश है जहाँ पर हर अनजान व्यक्ति को, चाहे वो कहीं से भी आया हो, भारत का हो या ना हो, लेकिन हमारा जो देश है वो हर व्यक्ति को, हर अनजान व्यक्ति को सहारा देता है। ये हर एक अनजान व्यक्ति का भी देश है, यानी कि इतना अच्छा, इतना मिठास से भरा हुआ ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जहाँ पर हर एक अनजान व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमारे देश का हो या बाहर के देश का हो, उसे भी यहाँ सहारा मिल जाता है। अगली पंक्तियों पर चलेंगे। अगली पंक्तियां हैं। सरल ताम्रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। तो मैं शब्दार्थ भी साथ साथ आपको बता दूं। ताम्रस कहते हैं कमल को, और तरु शिखाएँ होती हैं, तरु यानी पेड़, शिखा यानी डालियाँ, यानी कि पेड़ और उस पर खिली हुई पत्तियाँ, उस पर उसकी डालियाँ जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब क्या आगे कार्नेलिया कहती हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो खिले हुए कमल हैं और पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जो शिखाएं हैं, जो डालियां हैं, वो हमारा मन मोह लेती हैं। ऐसा लगता है जब सुबह सूर्योदय होता है, सूरज निकलता है, तो ऐसा लगता है कि मानो जो सूर्य की किरणें हैं वो कमल के पत्तों पर और तरु शिखाओं पर, यानी कि पेड़ की पत्तियों पर, उनकी डालियों पर नृत्य कर रही हूँ। सूर्योदय के समय का वो वर्णन करती हैं कि सरस ताम्रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, की जो सूर्य की किरणें हैं, ऐसा लगता है मानो वो कमल के फूलों पर और पेड़ों की शिखाओं पर, उनकी डालियों पर, पत्तों पर नृत्य कर रही हूँ। और मंगल हरियाली पर छिटका मंगल कुमकुम सारा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा देश है, यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतना सुंदर देश है, इतनी हरियाली है हर जगह, कि हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो सारी धरती पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो। कुमकुम जो है वो पावनता का, शुद्धता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य जो है वो कार्नेलिया ये कहना चाहती हैं कि ये इतनी पवित्र धरती है, इतनी पावन धरती है कि जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पर जो है वो मंगल कुमकुम बिखर गया हो। लेंगे। लघु सरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ निड़ निज प्यारा। ठीक है, लघु कहते हैं छोटा और सरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है। अब आगे वो कहती हैं कि सुबह के समय जो मलय पर्वत है, ठीक है, उसकी जो सुगंधित शीतल हवा बह रही है, उसका सहारा लेकर, मलय जो है वो एक पर्वत है, और शीतल समीर यानी ठंडी हवा, शीतल ठंडी, और समीर जो है वो पवन यानी हवा। कहती हैं कि सुबह के समय जो है वो मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवाएं हैं, उनका सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान छोटे छोटे रंग बिरंगे अपने पंखों को फैलाकर
पक्षी भी जिस तरफ मुंह करके उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ये वही भारतवर्ष है, ये वही भारत देश है। हमारे देश में क्या है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग आकर रहते हैं, यहाँ रहकर उन्हें शांति मिलती है और वो अपना लेते हैं इस जगह को। तो कहना क्या चाहती हैं, क्या पंक्तियों एक एक लघु सरधनु से पंख पसारे, लघु यानी छोटे, सरधनु यानी इंद्रधनुष, पंख पसारे, पसारे यानी फैलाना, शीतल यानी ठंडा, मलय यानी पर्वत, समीर यानी हवा। तो वो कहते हैं कि मलय पर्वत की ओर से जो ठंडी शीतल हवाएं हैं, ठीक है, उनका सहारा लेकर जो पक्षी हैं वो भी अपने लघु यानी छोटे और सरधनु यानी इंद्रधनुष जैसे, अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर जिस तरफ उड़ते हैं, जिस तरफ मुंह करके वो बेखबर उड़ते चले जाते हैं, ये समझकर कि उसी जगह पर उनका नीड यानी घोंसला, यानी उनका अपना जो घोंसला है, उनका अपना जो घर है, वो उन्हें उसी जगह पर मिलेगा जिस तरफ वो अपने मुंह करके उड़ते चले जाते हैं, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यानी कि पक्षियों को भी एक जो सहारा है, ना सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी जिसको सहारा देता है, वो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जहाँ पक्षी भी बेखौफ बेखबर उड़ते चले जाते हैं, जहाँ पर पक्षियों को भी पता है कि उन्हें यहीं पर आश्रय मिलेगा, यहीं घर मिलेगा, वो हमारा प्यारा भारत। अगली हमारी पंक्तियाँ हैं, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि जिस तरह से बादल जो है वो गर्मी से तपते हुए मुरझाए पेड़ों को वर्षा करते हैं, बादल जो है वो वर्षा करते हैं और गर्मी से झुलसते हुए पेड़ों को, लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जो भारतवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो भी करुणामयी हैं, उनके अंदर भी करुणा है। ठीक है, उनके अंदर कितने भी दुख हों लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं, हमेशा उन्हें सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, यानी कि जिस तरीके से जो बादल हैं वो वर्षा करके शांति देते हैं लोगों को, पेड़ पौधों को, वृक्षों को, जो गर्मी से तपते वृक्ष हैं उन्हें शांति देते हैं, उसी तरह से जो भारत के लोग हैं वो भी अपनी, उनकी भी आँखों में इतनी करुणा है, इतनी दया है, इतनी ममता है कि वो भी हर किसी को सहारा देते हैं, हर किसी को नया जीवन प्रदान करते हैं, उम्मीदें देते हैं, आशाएं देते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, जहाँ विशाल समुद्र की जो थकी हुई हारी हुई लहरें हैं जो अनंत से चली आ रही हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, तो ऐसी लहरें जो समुद्र से, जो दूर से चली आ रही हैं, जिन्हें कहीं कोई अंत नहीं मिलता, उन्हें भी हमारे भारतवर्ष में आकर किनारा मिल जाता है। आगे चलते हैं, हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मंदिर उंगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। ठीक है, आगे कहते हैं कि सुबह सुबह का जो समय है ना, हेम कहते हैं, हेम कुंबली उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, तो जो सुबह सुबह का जो समय है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि मतलब ऐसा लगता है कि मानो जो उषा है ना, कुंभ यानी सोना, कुंभ यानी सोने का जो घड़ा है, हेमकुंभ सोने का जो घड़ा है, ऐसा लगता है जब सूरज निकलता है, जब उषा आती है, जब भोर होती है, तो ऐसा लगता है कि मानो अपने सोने के घड़े में वो सुख समृद्धि भर कर ला रही हो और मेरे भारतवर्ष की भूमि पर लुढ़का देती हो। ठीक है, तो सूरज की जो तुलना की है, सुबह की उषा की जो तुलना की है, वो उन्होंने एक ऐसी पनिहारिन से की है, एक ऐसी पानी भरने वाली स्त्री से की है जो अपने सोने के घड़े में सुख समृद्धि भर कर लाती है और मेरे भारतवर्ष पर उड़ेल देती है, वहाँ पर ढुलका देती है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ रहने वाले जो भारतवासी हैं वो सुख समृद्धि से भरे हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश में हर तरफ, चारों तरफ सुख समृद्धि हरियाली है। और फिर आगे कहते हैं, मंदिर कहते हैं तारों को, मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। ओ ये स्क्रीन क्यों रोटेट हो रही है हमारी। आगे वो कहती हैं कि रात भर जगने के कारण जो तारे हैं वो भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, और अब जबकि उषा आ गई है, अब जबकि सुबह हो गई है, तो जो तारे हैं वो भी छिपने की तैयारी कर रहे हैं। तारे भी जो है वो छिपने की तैयारी में हैं, रात भर नींद की खुमारी में रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सोने के घड़े से तुलना की गई है सूरज की किरणों की। ऐसा लगता है मानो सुबह उषा अपने सोने के घड़े में सुख समृद्धि भरकर लाई है और हमारे देश पर ढुलका रही है।
तो दोस्तों ये थी व्याख्या कार्नेलिया का गीत की, और आशा करती हूँ कि आपको व्याख्या पसंद आई होगी और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाई होंगी। और इसी तरह से दोस्तों मैंने देवसेना का गीत का वीडियो भी आपके लिए तैयार किया, आपने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।